दोस्तों, अगर आप भी आरटीओ में जॉब करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आरटीओ में कलर किस तरीके से बना जा सकता है, एक आरटीओ कलर बनने के लिए क्या वर्क चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या सिलेबस होता है, क्या उसको सैलरी और उसको सुविधाएं मिलती है, तो आज इस लेक्चर में आप कंप्लीट ये जानोगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर आप आरटीओ क्लर्क बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो इसके लिए आपके पास 10+2 क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और इसके साथ ही अगर आपके पास यूनिवर्सिटी लेवल की कोई डिग्री भी है तो यह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आरटीओ क्लर्क बनने के लिए। इसके साथ ही जो कैंडिडेट की एज लिमिट होनी चाहिए वो 18 से लेकर 37 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। अब ये स्टेट के हिसाब से ये जो हम आपको बता रहे हैं कलर के लिए एलिजिबिलिटी, ये चेंज भी हो सकती है। तो जो भी आपका स्टेट होगा उसके हिसाब से आप वहाँ पर आरटीओ क्लर्क में चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे उनके ऑफिशियल कि उन पे उनकी जो एज और जो वहाँ की क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो कितनी रखी गई है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि इसमें किस तरह का एग्ज़ाम होता है। तो इसमें जो होता है पहला आपका रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। जब आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में आपसे बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही साथ आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होती है। जब ये कंप्लीट आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर आपकी एक फाइनली एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और उसके बाद फिर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। इसके बाद हम जानते हैं कि इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक रहेंगे जो रिटन टेस्ट होगा। तो इसमें सबसे पहले आपके पास जीके आएगी, उसके बाद आपके पास इंग्लिश, उसके बाद स्टेट लैंग्वेज, जिस भी स्टेट में आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे आरटीओ का कलर के लिए वहाँ की जो स्टेट लैंग्वेज होगी, उसके बाद जनरल स्टडीज़ और उसके बाद कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कंप्यूटर साइंस हो सकती है या अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री की हुई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका जनरल स्टेट लैंग्वेज रहेगी वो किस तरह से रहेगी। तो जैसे कि अगर आप पंजाब में हैं तो वहाँ पे पंजाबी आएगी, अगर आप कर्नाटक में हैं या तेलुगु आएगी, तो इस तरह की वहाँ पे स्टेट लेवल की लैंग्वेज होती है जो आपको वहाँ पर आनी चाहिए। और इसके लिए आपके पास या तो कुछ जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर आपके पास जो बुक्स होती हैं आप जो बुक शॉप से ले सकते हैं, वहाँ पर आपको इन्हीं टॉपिक की तैयारी करनी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपका आरटीओ स्टेट वाइज सैलरी रहती है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर आपकी जो सैलरी जाती है वो 15 से लेके 39, महाराष्ट्र की बात करें तो 14 से लेके 34, कर्नाटका की बात करें तो 28 से 50 और जम्मू एंड कश्मीर में 55 अप्रोक्स जाती है और आंध्र प्रदेश की बात करें तो 25 से 49 के बीच जा सकती है। तो ये आपको पता लग चुका होगा कि स्टेट वाइज से सैलरी आपको दी गई है पर मंथ की। अब ये सैलरी आपकी अप या डाउन भी कर सकती है। अब आपको यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एचआरए मिलता है, मतलब कि अगर आप अपने आउटर सिटी में आप जॉब लगती है आपके आरटीओ की, आपको जाना पड़ता है तो वहाँ पर आपके लिए गेस्ट रूम की सुविधा आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। इसके साथ ही आपको मेडिकल अलाउंस भी मिलते हैं, जैसे आपको मेडिसन, ट्रीटमेंट कोस्ट, सर्जरी कोस्ट और इसके अलावा अगर कोई छोटा मोटा ऑपरेशंस भी होता है और आपकी कोई फैमिली है या पेरेंट्स हैं तो उनको भी मेडिकल सुविधाएँ प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ ही साथ आपको ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है। अगर आप आरटीओ की तरफ से कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पर तो आपको मिलता ही मिलता है। इसके साथ ही आपको कई बार ट्रैवल भी मिलता है जहाँ पर कि आप कहीं अपनी फैमिली के साथ घूमने जाओगे तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर आरटीओ डिपार्टमेंट आपको ट्रैवल फंड भी देता है। तो इस तरीके से आपने जान लिया होगा कि अगर आप आरटीओ में क्लर्क बनना चाहते हैं तो उसमें क्या सुविधाएं मिलती है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और उसके लिए आपको किस तरह से तैयारी करनी है।